नुमान, डक्की और अरूप की क्या डिवोर्स हो गई है? ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले इसका लॉयर क्या कह रहा है, पहले वो तो ज़रा ऑडियंस को बताएं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारा ये डक्की बाहर आएगा कब, क्योंकि नो डाउट उसकी एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है। एंड दैट्स वाई हम भी उसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम फिर अपनी रिसर्च करके उनको डिस्कस करते हैं। तो क्या तुम्हारी फाइंडिंग्स हैं इस पर? अच्छा नुमान, इसमें यह है कि आपको पता है कि जुडिशल हो गया था डक्की का, उसमें क्या होता है कि हर 15 दिन के बाद आपकी हेयरिंग होती है। ओके। हेयरिंग में आपने जाना होता है, आपके वकील आते हैं, सब होता है, वहाँ पे बात होती है, ठीक है। अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि अरूप को भी बुलाया गया है और उसके मैनेजर को भी बुलाया गया डक्की भाई के। लेकिन अरूप ने जो है अपनी जो एप्लीकेशन थी वो दे दी थी मेडिकल के साथ, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट और एप्लीकेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नेक्स्ट हेयरिंग में आ जाऊंगी, इस हेयरिंग के लिए मुझे जो है वो लीव दी जाए। जिस पर उनकी वो जो है वो सबमिट हो गई थी, एग्री कर लिया था, वो जो है जज ने एग्री कर लिया था और उन्हें नेक्स्ट हेयरिंग पर बुलाया गया था। आज उन्होंने भी आना था तो उन्होंने नेक्स्ट अपनी फिर से डेट मांग ली है। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट हेयरिंग में शामिल हो जाऊंगी और उसके साथ ही जो डक्की भाई का मैनेजर भी था वो भी आज नहीं आया, वो भी नेक्स्ट हेयरिंग में आएगा। तो आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डक्की भाई थे। सबसे पहले तो देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि देखें बेचारे के क्या से क्या हालात बन गए हैं। और यही चीज़ मुझे एंकर्स की बहुत बुरी लग रही है कि वो क्या पूछना चाहते हैं वकील से। उनकी कंडीशन कैसी है? देखिए कंडीशन बातचीत हुई हो या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर फिजिकली सब कुछ ओके है, कोई इशू तो नहीं उनको किसी किस्म का? कि कोई जेल में है, हथकड़ी लगाकर आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल चुपचाप हो गए, उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता, वो कैमरे की आंखों में आंखें डालकर नहीं वो इंसान देख पा रहा। तो वो जाहिर सी बात है वो हैप्पी तो नहीं है। 2.5 मंथ्स हो गए उसको जेल में और ये बार बार पूछे थे वहाँ पर वो कैसा फील कर रहा है, वो ठीक है, उसके क्या जज्बात हैं। जज्बात अच्छे तो नहीं होने वाले बेचारे के। पहली बात तो ये है कि डक्की को देखकर आई वाज आल्सो इन शॉक कि भाई किस तरीके से उसका वेट कितना कम हो चुका है। वेट कम हो चुका है। अगर आप गौर करें तो डक्की अच्छा खासा ओवरवेट था, हेल्दी तो नहीं मैं उसको कहूँगा, ही वाज लिटरली ओवरवेट जब वो अरेस्ट हुआ। और इट्स लाइक कि जैसे वो सही से खाना भी नहीं खा रहा, ठीक है। और जो उसकी हेल्थ है वो बता रही है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और बस वो इसी आस में है कि वो बस किसी भी तरह बाहर आ जाए। दूसरी बात, इट वाज वेरी पेनफुल टू सी जिस तरीके से उसको कांस्टेबल ने पकड़ा हुआ था 3 लोगों को इकट्ठा जंजीर के साथ, ऐसे जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा कोई क्रिमिनल होगा जिसकी वजह से उसको इस तरीके से जंजीरें लगाकर पकड़ा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिमिनल इंसान तब बनता है जब कोर्ट से जजमेंट आ जाती है कि हाँ इसका ये क्राइम था, इसने ये किया, इसको इतने साल की सज़ा है। उसके बाद अगर कोई मूवमेंट है तो आप इसको ऐसे दिखाएं। फ़िलहाल एक इंसान जिसके ऊपर अभी ट्रायल चल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हो रही है, जजमेंट पास होनी है, अभी वकीलों के दलाइल चल रहे हैं, तो उनको इस तरीके से ट्रीट करना आई थिंक इट्स रिडिकुलस, ठीक है। आई डोंट नो कि हमारा लॉ क्या कहता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल अगर वो है और उसका वो सारा उसने वो जुआ शुआ किया तो वो भी अभी प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, वो उसके ऊपर एलिगेशन ज़रूर है, एनसीसीआई ने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, बट स्टिल इट्स येट टू प्रूव कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अच्छा नुमान, आपको भी अच्छे से पता है कि जेल में 3 कैटेगरीज होती हैं, A, B एंड C। इसको C कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। हाँ। C कैटेगरी में रखा गया है जबकि इन लोगों ने बार बार एप्लीकेशन दी इसके लॉयर ने जज को कि भाई इसे एटलीस्ट A में नहीं ला सकते तो B में तो लाएं। बी कैटेगरी के लिए हमने अप्लाई किया था लेकिन बी कैटेगरी हमें मिली नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो जाता है एजुकेशन का। बी में उन लोगों को रखा जाता है उसकी एक स्पेसिफिक एजुकेशन की लिमिट है, जिनकी वो एजुकेशन होती है उनको बी कैटेगरी में रखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेबल तो बाद में आता है लेकिन सबसे पहले एजुकेशन आती है। तो बार बार आज इस एंकर ने इससे ये बात पूछने की कोशिश की है डक्की की क्वालिफिकेशन क्या है। डेफिनेटली जब पढ़ा लिखा होगा तो बी कैटेगरी मिलेगी ना। आप बता दें इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपने सुन ली और अब आप आगे से सुने कि कैसे बात को टाल रहा है। क्वालिफिकेशन के अलावा हमारे पाकिस्तान में एक और भी चीज़ है, कुछ लोग बल्कि पूरी दुनिया में कुछ लोगों को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर PhD की डिग्रियां दी जाती हैं। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जिसकी वजह से वो बी कैटेगरी 10 से 15 साल से वो यूट्यूब से काम कर रहा है। सर यूट्यूब की बात नहीं मैं कहता हूं, क्वालिफिकेशन की बात है भाई। नहीं, एजुकेशन तो डेफिनेटली डक्की की कम है, बट सोचने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं
उनकी भी तो एकेडमिक एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट जब उनके ऊपर कोई भी चार्ज लगते हैं, जब वो जेल जाते हैं, तो वो तो एक कैटेगरी में ही जा रहे होते हैं मेजॉरिटी केसेस में। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक आपकी एजुकेशन के साथ नहीं बल्कि आपके क्राइम के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका क्राइम बड़ा नॉमिनल है और आप जेल में फंस चुके हो, तो चाहे वो कोई भी हो, तो आई थिंक उसको कैटेगरी सही मिलनी चाहिए, या अगर वो अफोर्ड भी कर सकता है, क्योंकि ये जो ए या फिर ए कैटेगरी के अंदर आपका पास प्रॉपर बेड भी होता है, टेबल भी होता है, बुक्स भी मिल जाती हैं, आपको कूलर शूलर भी मिल जाता है, जो इस टाइम शायद इमरान खान को मिला हुआ है। तो जो बी कैटेगरी है उसके अंदर सिर्फ मैट्रेस मिलता है, टेबल होता है, एक चेयर होती है और एक स्टैंडिंग फैन होता है, लेकिन वो भी पेड होता है उसका, आप लाइक उसके पैसे मंथली शायद दे रहे होते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका लॉ राइट करूं, तो मैं तो ये कहूँगा कि चाहे किसी की तालीम कुछ भी है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है और उसका क्राइम उतना हैवी नहीं है, तो आप ठीक है, आप उसको उसी की कैटेगरी वाइज उसको एडजस्ट करें। हाँ, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन भाई अगर उसने बॉम्ब बना के 10 जिंदगियाँ ख़त्म कर दी हैं, तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। लेकिन बॉम्ब उसने बनाया तो डेफिनेटली वो पढ़ा लिखा तो होगा, उसकी एकेडमिक एजुकेशन कम तो नहीं होगी। तो ऐसे केस में आप उसको ए कैटेगरी के अंदर तो नहीं ट्रीट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्राइम के हिसाब से और आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको जेल के अंदर जो है वो करना चाहिए। और अगर इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए, तो डकी का चूंकि अभी क्राइम, मैं वही बात करूंगा, प्रूफ नहीं हुआ ना, तो जब तक प्रूफ नहीं हुआ, वो एक सोसाइटी की एलीट क्लास से ताल्लुक रखता था, वो एक बड़ा यूट्यूबर था। यू कैन नॉट निगलेक्ट द फैक्ट कि वो उसको 9 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था एंड ही इज़ मिलियनर। तो वाई नॉट के भाई ऐसा बंदा अगर वो किसी लॉफुल सिचुएशन में आ गया है, उसके ऊपर एक केस चल रहा है, तो वो एक कैटेगरी भी डिजर्व करता है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल सही बात है नुमान आपकी। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो हम सबके जहन में बार बार आ रहा था कि यार हमने बहुत सारे लिस्ट में नाम आते हुए सुने, बहुत सारे लोगों के नाम सुने, और यहाँ तक सुना कि उनके जो है अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। अब उनको कहीं भी आउट ऑफ कंट्री नहीं जाने दिया जाएगा और उनको इंटरपोल के ज़रिए किसी भी तरह बुलवा लिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये हमने बहुत टाइम पहले से सुना। यही आज क्वेश्चन इस लॉयर से एक एंकर ने किया, तो इसका जवाब क्या था वो भी सुन लें। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट यही लग रहा है कि उनकी हद तक सिर्फ खानापुरी की गई है, ठीक है, और डकी को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो आप सुनने के बाद बहुत सारी ऑडियंस के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कि क्या था। ये वाज़ह तौर पर बता रहा है कि सिर्फ वो तो एक जाल था जिसकी वजह से सबका एमी नाम लिया गया, असल तो इसी को फंसाना था बेचारे को। हाँ, असल बिल्कुल हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से इसके अंदर एक और बड़ा अहम फैक्टर और वो ये कि वो सरफराज साहब जो कि मंजर आम से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। क्योंकि जब डकी वाला सीन चला था, जो एडिशनल डायरेक्टर जिस तरीके से वो बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे थे, जो बड़ा एक्टिव थे NCCI में, जिन्होंने एक्शंस लेने थे, जिन्होंने और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स को नोटिस भी भिजवाया, सारा कुछ, और फिर वो देखते ही देखते एकदम से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि वो जो बंदा जिसने एक्शन लेना स्टार्ट किए ना, वो गायब हो गया, या जिसने काम करना था वो गायब हो गया, हटवा दिया गया, उसको हटवा दिया गया, या उसको जहाँ पर उसने रिजाइन दे दिया, कुछ भी आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि भाई उसने रिजाइन दिया या जो भी किया, बट बात ये है कि वो मूव हो गए ना। तो जिसकी वजह से ये जो सिलसिला जिस शख्स ने स्टार्ट किया, अब जिसने स्टार्ट किया FIR, देखो एक बात आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में लोग ये FIR से इसलिए इतना डरते हैं क्योंकि FIR जब एक दफ़ा कट जाती है ना, जब आप पे कोई केस चल पड़ता है, तो बस फिर आपका अदालत में ही फैसला होता है, फिर कोई और रास्ता नहीं है। तो वो चाहे जो भी XYZ पर्सन था, उसने एक गवर्नमेंट की सीट पे बैठ के कितना बड़े एक्शन लिए, अब वो भुगतना तो पड़ेगा, वो जिसके खिलाफ भी लिया गया। जो बच गए तब बच गए। अब आप देखेंगे बाकी बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, रजब भट्ट और बाकी सब लोग, वो तो दे आर बैक टू द रूटीन, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से अपने सारे कंटेंट भी बना रहे हैं। नुमान, रजब भट्ट से याद है, रजब भट्ट को बिना अकल नहीं आती। हाँ। ये बंदा ना कहीं बैठ के किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का ना हिस्सा बना ही रहता है। हाँ। मैं इस शख्स पर बात नहीं करना चाह रही थी, इस चीज़ पर, ठीक है। इसने एक नया चीज़ शुरू कर दी है, इसने कुरानी आयत का एक का मजाक बनाया है, ठीक है, अगेन फिर मजाक बनाया, और इसने ना वापस से वो जो अवाम है ना उस सबको भड़का दिया, जो कि इसने बहुत ही घटिया हरकत की है। लेकिन ये हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये इतना पागल हो गया दौलत के नशे में, ये एक अनपढ़ इंसान है। तो अनपढ़ इंसान से और आप लोग क्या सोच सकते हो या आप लोग उससे क्या उम्मीदें लगा सकते हो?
तो इसने फिर से घटिया नुमान ये वाली हरकत कर दी। अनबिलीवेबल। और मैं आपको बात बताऊं, लोग पागल नहीं है जो यहाँ पर इसको टिकने नहीं दे रहे थे या इसके खिलाफ जुलूस निकाल रहे इसकी थे। हरकतें ही ऐसी हैं। और मेरे ख्याल से अब तो इस वाली हरकत के बाद ना नुमान जो इसने मजाक बनाया है, वो चाहे अनइंटेंशनली बनाया है या इंटेंशनली बनाया है, इसको पकड़ लेना चाहिए। असल में ना बात वहीं पे आ जाती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में फिर रहा है, बाहर फिर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तो मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊँगा। आप चाहे जो भी हो जाए, किसी स्टेट से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, ठीक है। और दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ ऐसे हैं, वो भी अगर आप वहाँ की नेशनैलिटी रखते हों तो शायद आपकी बचत हो जाए ब्लास्फेमी के केस में। अदरवाइज़ आप किधर भी चले जाएं भाई, आपकी पकड़ हो सकती है और बड़ी हैवी हो सकती है। तो देखें, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि रजब भट्ट के ऊपर ये जो सारा कुछ आया ना, उसके पीछे डेफिनेटली इसकी अपनी हरकतें, क्योंकि तालीम नहीं है ना, इसको पता नहीं है कि किसी के इमोशंस के साथ खेलना, किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का रिजल्ट क्या हो सकता है। किसी के सेंटिमेंट्स और इमोशंस के साथ नहीं खेलता, ये सीधा प्ले ही क्या नाम है रिलीजन के साथ करता है। एग्जैक्टली, उसका ताल्लुक रिलीजन लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी भी नहीं अपनी ऑडियंस को, ठीक है। मैं आप लोगों को और गुस्सा नहीं दिलवाऊंगी, लेकिन ये बता दूंगी कि उस इंसान ने बहुत ही गंदी हरकत की है, उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। बजाते खुद वो मुझे वीडियो यहाँ पर दिखाना मुनासिब नहीं लग रही, तो आप लोगों ने देखनी हुई तो आप उसके नाम से सर्च कर लेना, लेकिन सॉरी यहाँ पर वो वीडियो नहीं चलेगी। अच्छा नुमान, उसके साथ ही बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे डक्की की। अच्छा, इसका जो लॉयर है वो हर 2 दिन बाद आकर कहता है अच्छा 3 से 4 दिन में इसको बेल मिल जाएगी, और बेल मिलती नहीं है, जिस पे अवाम तो बड़ी खुश होती है। मेरे ख्याल से अब तो मेरा इस बंदे से एतमाद ही उठ गया कि अच्छा यार इसके कहने से बेल मिलेगी। यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, हाँ, वो उसका लॉयर मुझे तो लगता ही नहीं है लॉयर। वो तो मुझे लगता है कि शुरू में ही बस वो इस केस में था, जब वो फर्स्ट लॉयर आया था उसके साथ उसका कोई असिस्टेंट था। ये तो इसके केस से आई गेस मुझे लगता है बहुत देर पहले का साइड भी हो चुका हुआ है, और बस ये सिर्फ अपने वो यूट्यूब चैनल ये चमका रहे हैं भाई साहब। और तो आई डोंट थिंक सो कि उनको, हाँ उनको इस केस की इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, क्योंकि डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में आगे हैं, कोर्ट में उनको पता है। बट वो बाकी बहुत सारी बीच में मुझे ऐसा लगता है ऐसी बातें कर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए या ये बताने के लिए कि हाँ बस, और कभी ना कभी शायद तुक्का लग ही जाए। जबकि मेरा देखे ना तो मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही मैं कभी, अल्लाह का शुक्र है ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हैं। लेकिन जब डक्की इस केस में फंसा था ना, और जो पाकिस्तान के लॉ की सिचुएशन है या जो यहाँ का ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है, मेरे ख्याल से मैंने तब जो प्रेडिक्शन दी थी ना, वो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के दी थी कि मुझे लग रहा था कि भाई ये बंदा जल्दी बाहर नहीं आएगा। और यही बात मैंने आपसे उस टाइम भी की थी और आपके सामने ही अभी तक की सूरत। सही बात है नुमान, आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। इस बात पे तो वाकई आपको 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलने चाहिए। नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नंबर नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार डक्की के केस में जो भी होना बस जस्टिस हो, ठीक है। चाहे मैं वही बात कहूँगा, अगर उसकी वजह से नहीं है, देखिए अगर उसकी वजह से वाकई किसी का नुकसान हुआ है ना, मिलियंस में या लाखों में करोड़ों में लोगों का तो नुकसान हुआ पैसा मिल जाना तो यार उनको वो पैसा भी मिलना चाहिए, और फिर जो इसकी सजा एज पर लॉ बनती हो। लेकिन यार अगर इसकी वजह से कोई लॉस नहीं ना हुआ, किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, तो फिर मेरे ख्याल से एज पर लॉ इसके साथ थोड़ा सा ना बेहतर होना चाहिए, कोई रहमदिली के साथ इसका फैसला होना चाहिए। नुमान, अब उस टॉपिक पर आ जाते हैं जो थंबनेल में देख के हमारी ऑडियंस हमारे पास आई है, ठीक है। अब आप जरा ना ये इस न्यूज़ चैनल का थंबनेल देखें, देख लिया? मैं तो इसको वही कहता हूँ कि वो मैं नहीं बल्कि आप भी कहते हैं। इसके लिए ना इस न्यूज़ चैनल के लिए एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, बोल कभी तो सच बोल, ठीक है ना। इसके पास इतनी फेक न्यूज़, यार एक लड़की डिप्रेस्ड है, उसका जो हस्बैंड है वो 2.5 मंथ से जेल में है, पता नहीं कौन कौन से एलिगेशंस उस पर नहीं लग गए, पता नहीं कैसे कैसे से उसके साथ बिहेवियर्स नहीं हो रहे, दुनिया वाले क्या कुछ नहीं कह रहे। आप एक लड़की के एज एक वाइफ की साइड पर होकर देखो तो कितनी डिप्रेस्ड होगी। और अगर उसने वो पिक्चर्स रिमूव कर दी, सबने तो वो देख लिया कि अच्छा यार अरूब ने पिक्चर्स रिमूव कर दी, ओ अनपढ़ो आप लोगों ने उसके वो उन 2 पिक्चर्स के नीचे के कैप्शंस क्यों नहीं पढ़े, जो 2 पिक्चर्स उसके पोस्ट हुई थी, आपने उसकी वो दोनों पिक्चर्स क्यों नहीं देखी, उसके नीचे के ना थोड़ा सा वो मोर रीड पर क्लिक करके उसका वो पूरा पढ़ लेना था। नहीं समझ आ रही थी ट्रांसलेट करने में तो चैट जीपीटी से पूछ लेते, कोई उनकी सेपरेशन नहीं हुई। ये सब फेक न्यूज़ हैं। उस वैसे ही एक और चीज़ तो मैं बता दूं, नुमान जो है डक्की भाई, उसका भी चैनल सीज हो गया है, ठीक है। वो भी अपने चैनल्स पे कोर्ट के परमिशन के बगैर कोई भी वीडियो कोई भी पोस्ट नहीं लगा सकता। मेरे ख्याल से अरूब का भी साथ नाम इसलिए आता है क्योंकि अरूब भी वही काम कर रही थी जो डक्की कर रहा था, ठीक है। तो अरूब के साथ भी कोई ना कोई इस तरह का सीन हुआ होगा, या तो उसने प्राइवेट किए हैं
वक्ती तौर पर। लोग आकर, आपको पता है ना, जब हस्बैंड साथ ना हो या जब वाइफ साथ ना हो तो और लोगों को बहुत सारे मौके मिल जाते हैं आपको आकर तंग करने के, ढेरों ऑफर्स करवाने के। तो कोई भी जो ऐसा इंसान होता है जो रिश्ता चलाना चाहता है, जो अपने जो है रिलेशन को रखना चाहता है, वो हर घटिया इंसान को साइड पे करके खुद को साइड पे कर लेता है। तो मेरे ख्याल से अरूप ने भी एज अ गर्ल, एज अ वाइफ यही डिसीजन लिया होगा कि यार लोग तो मेरे पास अजीब अजीब ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, इनको मैं एक बार इस सोशल मीडिया को साइड पर करती हूँ ना, मैं इससे दूर हो जाती हूँ। तो सिर्फ इतना सीन होगा नुमान मेरी नज़र में, वो कोई भी इनकी अलैदगी नहीं हो रही, कोई भी डिवोर्स नहीं हो रही। वैसे भी वो पैरेलल में केस उस पर भी तो चल ही रहा है ना यार, तो डेफिनेटली कुछ ये भी वजह है उसकी पोस्ट वगैरह रिमूव करने की। और जहाँ तक बात है इनकी डिवोर्स की, तो रूमर्स डेफिनेटली निकलते हैं जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है किसी भी कपल के दरमियान। तो पहली रूमर ये भी आती है क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ पड़ते हैं कि अब सबसे बड़ा, अब देखो डकीब जेल में चला गया, अब लोगों को इस पे व्यूज़ पड़ना बंद हो गए। अब लोग इस चीज़ पे टारगेट कर रहे हैं कि अच्छा उसकी डिवोर्स कब हो रही है या कब होगी, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा फ़िलहाल। हाँ, ये बात ज़रूर हम अज्यूम कर सकते हैं कि अरूप की जिस तरह की फैमिली अभी तक मंजर आम पे आई है ना, मुझे आई नहीं है, जो उसके भाई के बारे में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, बाकी लोग जो उसकी फैमिली के लोग जो थोड़ा बहुत हमें पता चले हैं, उससे ये वाज़िया ज़रूर होता है कि वो कहीं ना कहीं इंटरनली डिस्टर्ब ज़रूर होंगे अपनी बेटी के इस रिश्ते को लेकर के, यार हमने कहाँ पर रिश्ता कर लिया क्या। और कोई भी होता है, कोई भी होता है, मैं कहूँ डक्की का तो ये कोई ख़ानदान नहीं था ना, ख़ानदान से बाहर उसने शादी की। अगर आपने ख़ानदान में भी शादी की हो और आपकी कज़न मैरिज हो और आपके कज़न मैरिज के अंदर आगे से आपका जो कज़न है वो इस तरह से पुलिस कोर्ट कचहरियों के धक्के खाएगा, तो वो आपकी जो कज़न है उसके पेरेंट्स भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हमने ये डिसीजन सही लिया था या नहीं लिया था, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इस तरह की सोचें सोच रहे होंगे। वो डेफिनेटली ये भी सोच सकते हैं कि हम किसी भी तरीके से अपनी बेटी का छुटकारा कर, लेकिन अभी तक ये बात अजम्पशंस की बेस पर तो हो सकती है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में कहीं पर होती भी नज़र नहीं आई, ठीक है। तो बाकी सब रूमर्स, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और जो इसकी केस की अपडेट थी वो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद ये कि अब जुडिशल होने के बाद तो 15-15 दिन बाद इसकी शक्ल देखने को मिल रही है, जबकि पहले तो इन्होंने दरमियान में बंद कर दिया था कि अच्छा कोई वीडियो नहीं बननी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि कुछ लोगों को कोर्ट में मारा भी गया है कि तुमने कोर्ट के अंदर की वीडियो क्यों बनाई है, वीडियो बनाकर क्यों पब्लिक की है। तो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो अब आपने भी देखा है ना कि अब जो है डक्की वो अकेला ही होता है, उसके साथ ना उसकी माँ है, ना बाप है, ना भाई है। और अजीब से अजीब बात ये कि हमने शुरू में तो चलो अरूप भी आती थी, उसकी अरूप की जो हैं वो मदर इन लॉ भी आती थी, सब आते थे, लेकिन अरूप की फैमिली को कहीं पर भी इस सारे सीन में नहीं देखा गया। देखो अब बिल्कुल कहीं पर भी ना अरूप के फादर को नहीं हमने कहीं देखा कि वो ज़िया के साथ खड़े हुए कोई बात कर रहे हों या अरूप के साथ आए हों उधर कोर्ट में, कहीं हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी। मामला बहुत आगे तक चला गया, 2 महीने हो गए, मत भूलो। और मैं वही बात कहूँगा कि किसी भी बाप को अपनी बेटी पर सबसे पहले होती है, किसी भी माँ को, किसी भी भाई को। तो वो लोग भी डर चुके होंगे कि यार हम किधर फंस गए हैं, हमारी बेटी को न्यूज़ चैनल में डिस्कस किया जा रहा है, अगली अरेस्ट की इसकी बारी बातें हो रही हैं, वो कोर्ट से परमिशन ले लेके अपनी वो जमानत करवा रही है। तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर नाउ। बहरहाल कैसा लगा आप लोगों को भैया ये एपिसोड, आपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और डकी के केस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।